ओम शांति 22 नवंबर 2024। मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत पर चलना ही बाप का रिगार्ड रखना है। मनमत पर चलने वाले डिसरिगार्ड करते हैं। तो बाबा का रिगार्ड करना माना अपना मन को बाबा के साथ ट्यून इन करना और बाबा जैसे है वैसे बनते जाना। प्रश्न है, गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों को किस एक बात के लिए बाबा मना नहीं करते लेकिन एक डायरेक्शन देते हैं, वह कौन सा? उत्तर, बाबा कहते, बच्चे तुम भल सभी के कनेक्शन में आओ, कोई भी नौकरी आदि करो, संपर्क में आना पड़ता है, रंगीन कपड़े पहनने पड़ते हैं तो पहनो, बाबा की मना नहीं है। बाप तो सिर्फ डायरेक्शन देते हैं। बच्चे, देह सहित देह के सब संबंधों से ममत्व निकाल मुझे याद करो, क्योंकि जब देह याद आते हैं, जब देह भान में रहते हैं, तब हम इस दुनिया की बातों से जुड़े रहते हैं। देह के संबंध के प्रति जब ममत्व रहता है, तब उनके इंस्ट्रक्शंस पर ज़्यादा ध्यान रहता है और ताकत नहीं रहता है चेंज होने का। इसलिए बाबा देह सहित देह के सब संबंध से ममत्व निकालने के लिए कह रहे हैं और फिर बाबा को याद करना। ये सारे बंधनों से छूटना है। ओम शांति। क्योंकि ये सारे बंधन ही हमारे अंदर इमोशंस को जगाते हैं और फिर वो इमोशंस हमें या तो सफरिंग देगा या हम उस इमोशंस से प्रभावित नहीं होके ताकत बढ़ा के हम निकल जाएंगे। और जब ताकत बढ़ता है, जब हम उन इमोशंस को फेस कर पाते हैं, तब हम बाबा की तरफ शिफ्ट होते जाते हैं। ओम शांति। शिव बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं, अर्थात आप समान बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। जैसे मैं ज्ञान का सागर हूँ, वैसे बच्चे भी बने। ये तो मीठे बच्चे जानते हैं, सब एक समान नहीं बनेंगे। पुरुषार्थ तो हर एक को अपना अपना करना होता है। स्कूल में स्टूडेंट तो बहुत पढ़ते हैं, परंतु सब एक समान पास विद ऑनर्स नहीं होते हैं। तो हर पल कुछ न कुछ सिचुएशन हमारे सामने आते रहते हैं और सिचुएशंस को कैसे क्रॉस करते हैं, या हम इमोशंस से प्रभावित हो जाते हैं या इमोशंस को जीत पाते हैं। माया पर जीत पाना, तो उसी हिसाब से नंबरवार स्टूडेंट होते हैं। बाबा कहते फिर भी टीचर पुरुषार्थ कराते हैं, तुम बच्चे भी पुरुषार्थ करते हो। बाप पूछते हैं तुम क्या बनेंगे? सब कहेंगे हम आए ही हैं नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने। ये तो ठीक है, परंतु अपनी एक्टिविटीज़ भी देखो ना। बाप भी ऊंचते ऊंच है, टीचर भी है, गुरु भी है। इस बाप को कोई जानते नहीं, तुम बच्चे जानते हो। शिव बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है, सद्गुरु भी है, परंतु वह जैसा है वैसा उनको जानना भी मुश्किल है। क्योंकि जब तक वो सटल एनर्जी को, वो सटल एनवायरनमेंट से गुज़रते नहीं हैं, सटल स्टेट तक नहीं पहुंच पाते हैं, तब तक बाबा को नहीं जान पाते। क्योंकि बाबा एनर्जी रूप में है, बाबा देह भान में नहीं है। जो देह भान से हम उनको देहधारी के हिसाब से जान ले, हमें देह भान से छूट के
सारे बंधनों से छूट के फिर बाबा के साथ ट्यून हो के तभी बाबा को जान पाएंगे। बाप को जानेंगे तो टीचरपना भूल जाएगा, फिर गुरुपना भूल जाएगा। रिगार्ड भी बाप का बच्चों को रखना होता है। रिगार्ड किसको कहा जाता है? बाप जो पढ़ाते हैं वह अच्छी रीति पढ़ते हैं, गोया रिगार्ड रखते हैं। अगर बाबा जो पढ़ाते हैं उस पढ़ाई को समझकर बाबा जो इंस्ट्रक्शन दे रहे उसी हिसाब से चलते हैं, धारण करते हैं, सिचुएशन में उन सारे बातों को उसी हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं, तब बाबा का रिगार्ड देना होता है। बाप तो बहुत मीठा है, अंदर में बहुत खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, कापारी खुशी रहनी चाहिए, माना वो एक्सट्रीम खुशी जहाँ पर वो ओवरवेलमिंग स्टेट होगा। हर एक अपने से पूछे, हमको ऐसी खुशी है? तो स्वयं से पूछना है, क्या हमको वैसी खुशी है अंदर में? एक समान सब तो रह नहीं सकते। पढ़ाई में भी वास्ट डिफरेंट है। उन स्कूलों में भी कितना फ़र्क रहता है। वह तो कॉमन टीचर पढ़ाते हैं, ये तो है अनकॉमन। ऐसा टीचर कोई होता ही नहीं। किसको ये पता ही नहीं है कि निराकार फादर टीचर भी बनते हैं। भल श्री कृष्ण का नाम दिया है, परंतु उनका पता ही नहीं कि वह फादर कैसे हो सकता। श्री कृष्ण तो देवता है ना। यूँ तो श्री कृष्ण नाम भी बहुतों का है, परंतु कृष्ण कहने से ही श्री कृष्ण सामने आ जाएगा, क्योंकि वो देहधारी है। और हम भी देहधारी होने के कारण देहधारी को जल्दी से पहचान लेते हैं। हम उस स्टेट में है ऑलरेडी। तो बाबा कहते हैं वह तो देहधारी है ना, तुम जानते हो ये शरीर उनका नहीं है। खुद कहते हैं मैंने लोन लिया है। ये पहले भी मनुष्य था, अब भी मनुष्य है। ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे, ये भगवान नहीं है, वह तो एक ही निराकार है। अब तुम बच्चों को कितने राज समझाते हैं, परंतु फिर भी फाइनल ही बाप समझना, टीचर समझना, ये अभी हो नहीं सकता। घड़ी घड़ी भूल जाएंगे। देहधारी तरफ बुद्धि चली जाती है। फाइनल बाप टीचर सद्गुरु है, ये निश्चय बुद्धि में अभी नहीं है। अभी तो भूल जाते हैं, क्योंकि देवान में है। देवान में होने के कारण इस दुनिया में बाप टीचर गुरु अलग अलग होने के कारण बाप को याद करने से टीचर गुरु भूल जाते हैं। स्टूडेंट्स कभी टीचर को भूलेंगे क्या? हॉस्टल में जो रहते हैं वह तो कभी नहीं भूलेंगे। जो स्टूडेंट हॉस्टल में रहते हैं उन्हें तो पक्का होगा ना। यहाँ तो वह भी पक्का निश्चय नहीं है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हॉस्टल में बैठे हैं तो ज़रूर स्टूडेंट्स हैं, परंतु ये पक्का निश्चय नहीं है। जानते हैं सब अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार पद ले रहे हैं। तो निश्चय ही पावर टू फेस को लाते हैं, सामना करने का शक्ति को जगा देता है। तो निश्चय होना बहुत ज़रूरी है। उस पढ़ाई में तो फिर भी कोई बैरिस्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं। यहाँ तो तुम विश्व के मालिक बन रहे हो। वो छोटा मोटा कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, पूरा विश्व का मालिक बनते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट की बुद्धि कैसी होनी चाहिए कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। कैसी बुद्धि होगा जो हर किसी का कंट्रोल अपने हाथ में होगा, कोई और कंट्रोल करने वाला नहीं होगा। चलन वार्तालाप कैसा अच्छा होना चाहिए। बाप समझाते हैं बच्चे
तुमको कभी रोना नहीं है। तुम विश्व के मालिक बनते हो। या हुसैन नहीं मचानी चाहिए। इम्पेशंस या हुसैन मचाना, ये है हाईएस्ट रोना। बाप तो कहते हैं जिन रोया तिन खोया। विश्व की ऊंचते ऊंच बादशाही गवा बैठते हैं। कहते तो हैं हम नर से नारायण बनने आए हैं, परंतु चलन कहाँ। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ये जो लाइन है ना, जिन रोया तिन खोया, ये आप एक्सप्लेन कर सकते हो? जैसे जिन रोया तिन खोया माना, जब रोते कब है, जब माया के हाथ में फंस जाते हैं, जब वो ताकत नहीं होता है उसको क्रॉस करने का। कोई भी इमोशंस सामने आ गया है, उसको फेस करने का ताकत नहीं होता है। तो बाबा जैसे ऊपर बोला कापारी खुशी, तो कापारी खुशी तब रहेगा जब हर पल वो मनुष्य मत से शिफ्ट होके ईश्वरीय मत के तरफ जाएंगे। और वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत ताकत की ज़रूरत होता है और निश्चय की ज़रूरत होता है। नहीं तो क्या है कि अगर वो खुशी के रास्ते की तरफ नहीं जाते हैं, तो माया के हाथ में जाते हैं, तो फिर रोना पड़ता है। और रोना ये नहीं है कि आंसू निकलना। रोना माना माया के कब्जे में चले जाना, और फिर एनर्जी ड्रेन हो जाता है। वो खो देते हैं, अपना सारा शक्तियाँ खो देते हैं। मतलब हम जो विक्टिम होते हैं, हाँ, that is रोना। करेक्ट। थैंक यू। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। कोई तो अच्छी रीति पास हो स्कॉलरशिप ले लेते हैं, कोई नापास हो जाते हैं। नंबरवार तो होते ही हैं। तुम्हारे में भी कोई तो पढ़ते हैं, कोई पढ़ते भी नहीं है। जैसे गांव वालों को पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। घास काटने लिए बोलो तो खुशी से जाएंगे, क्योंकि वो पैटर्न ही बना हुआ है। और वो जो घास काटने वाला बात है, वो पैटर्न उनके लिए इजी है, तो इसलिए खुशी से जाते हैं। पढ़ना नहीं चाहते हैं। पढ़ने के लिए एफर्ट्स लगाना पड़ेगा उनको। उसमें स्वतंत्र लाइफ समझते हैं, पढ़ना बंधन समझते हैं। ऐसे भी बहुत होते हैं। तो कोई भी नया कार्य, कोई भी नया स्टेप जब हम लेने के लिए सोचते हैं, तो वो बंधन महसूस होता है। जल्दी से हम ले नहीं पाते, वो चेंज को ला नहीं पाते हैं, क्योंकि पुराना जो रास्ते पर हमने चला है इतने जन्मों से, वो एकदम कंडीशनिंग और प्रोग्रामिंग हो रखा है। और वो सारे मनुष्य मत के हिसाब से, जैसे आज वो सिस्टर डेनिस का वो क्लास को मैंने सुना है, जो वैल्यूज़ एथिक्स एंड मोरल, ये सारा मनुष्य मत है और परिवर्तनशील है। जैसे जैसे जिस सोसाइटी कह सकते हैं या रिलीजन कह सकते हैं एम्पावर्ड हुए हैं, उनके हिसाब से ये बनते गया और बदलते गया है। तो और उसके हिसाब से हम लोग चले हैं, और चलने के कारण उससे छूट नहीं पाते हैं। जब छूटने की कोशिश, स्टेप उठाने की कोशिश करते हैं, फट से इमोशंस जाग उठता है कि ऐसा हो गया, तो संशय आ जाता है और भिन्न भिन्न विघ्न आने लग जाता है। इसलिए वो नया जो चेंज हम लाने की कोशिश करते हैं ईश्वरीय मत के तरफ, वो स्टेप उठा नहीं पाते हैं। उसके लिए बहुत ताकत की ज़रूरत होता है। साहूकारों में ज़मींदार लोग भी कम नहीं होते हैं। अपने को इंडिपेंडेंट बड़ा खुशी में समझते हैं। नौकरी नाम तो नहीं है ना। ऑफिसरी आदि में तो मनुष्य नौकरी करते हैं ना। अभी तुम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं विश्व का मालिक बनाने, नौकरी के लिए नहीं पढ़ाते हैं। तो पढ़ाई भी कनेक्टेड है नौकरी के साथ, एक डिग्री के साथ, और फिर नौकरी पैसे के साथ। तो ये हमारे
माइंड को प्रोग्राम कर रखा है और वो ही पैटर्न हमें अच्छा लगता है और इंटरेस्ट भी मिलता है। हाँ, पैसे कमाएंगे, उससे फिर जो भी चाहिए हम ले सकते हैं, उससे हमारा लाइफ कंफर्टेबल हो जाएगा। तो ये एक जाने पहचाना रास्ता है और दिखाई देता है कि यहाँ यहाँ सुख है, इसलिए हम छोड़ नहीं पाते उसको। पर बाबा जो पढ़ाते हैं वो विश्व का मालिक बनाने के लिए, और वो विश्व का मालिक बनने वाला बात को हम अभी भी ना समझ पा रहे, ना एक्सेप्ट कर पा रहे, क्योंकि मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो दिख रहा है, जो नौकरी से पैसे मिलना और उससे कंफर्ट को लेना, ये ज़्यादा एम्पावर्ड हो रखा है। तुम तो इस पढ़ाई से विश्व का मालिक बनने वाले हो ना। बड़ी ऊंची पढ़ाई ठहरी। तुम तो विश्व के मालिक बिल्कुल इंडिपेंडेंट बन जाते हो। तो मेन बात है इंडिपेंडेंसी। बात कितनी सिंपल है, एक ही पढ़ाई है जिससे तुम इतने ऊंच महाराजा महारानी बनते हो, सो भी पवित्र। तुम तो कहते हो कोई भी धर्म वाला हो आकर पढ़े, समझेंगे ये पढ़ाई तो बहुत ऊंची है। विश्व के मालिक बनते हो, ये तो बाप पढ़ाते हैं। तुम्हारी अब बुद्धि कितनी विशाल बनी है, और जैसे जैसे ये पढ़ाई को समझते जाते हैं वैसे वैसे बुद्धि विशाल बनते जाता है। हद की बुद्धि से बेहद की बुद्धि में आए हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जहाँ बुद्धि हद में लगा हुआ था वो बेहद में आया। वो सटल जो पावर्स है, वो सटल जो एनर्जी है, उसको फील करने लग जाते हैं। एक दूसरे को उस सटल एनर्जी द्वारा समझ पाते हैं। एक एक्सेप्टेंस होता है। बाबा कहते हैं कितनी खुशी रहती है हम सब औरों को विश्व का मालिक बनावे। वास्तव में नौकरी तो भल वहाँ भी होती है। दास दासिया नौकर आदि तो चाहिए ना। पढ़े के आगे अनपढ़े भरी ढोएंगे। इसलिए बाप कहते हैं अच्छी रीति पढ़ो तो तुम ये बन सकते हो। कहते भी हैं हम ये बनेंगे, परंतु पढ़ेंगे नहीं तो क्या बनेंगे। नहीं पढ़ते हैं तो फिर बाप को इतना रिगार्ड से याद नहीं करते हैं। और पढ़ाई करना माना ये नहीं है कि जो सेंस ये आँखों द्वारा या कान द्वारा सुन के बस वो ख़त्म हो गया, यहीं पर पढ़ाई हो गया। ये सेंस द्वारा जो परसीव कर रहे हैं डायरेक्ट, जैसे पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, पढ़ना माना एक बार रीडिंग दे देना, ये है जो मेरे आँखें दिखा रहे हैं और कान सुन रहे हैं। तो ये एक्चुअली पढ़ाई का अर्थ नहीं है। बाबा का अर्थ तो बियॉन्ड सेंस परसेप्शन है। पढ़ाई का अर्थ है उसको समझना, उसको चर्न करना, उसको समझना और फिर उसको धारण करके उसको अंदर में ऐसे समाना, वो कर्मेंद्रिय उसमें ही मिल जाए एकदम। जो सूक्ष्म कर्मेंद्रिय इस पढ़ाई में समा जाए, और तब जाके बाबा का रिगार्ड होगा। बाबा को याद कर पाएंगे। बाप कहते हैं जितना तुम याद करेंगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बच्चे कहते हैं बाबा जैसे आप चलाओ, बाप भी मत इन द्वारा ही देंगे ना, परंतु इनकी मत भी लेते नहीं, फिर भी पुरानी सड़ी हुई मनुष्य मत पर ही चलते हैं। देखते भी हैं शिव बाबा इस रथ द्वारा मत देते हैं, फिर भी अपनी मत पर चलते हैं, क्योंकि वो पैटर्न बना हुआ है और उसी पर ही चल पाते हैं। थोड़ा सा अगर करेज भी आ जाता है कि नहीं वो नया रास्ता अपनाते हैं, फिर कुछ समय बाद फिर से पीछे हट जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं।
बहुत इमोशंस जागता है और अंदर में हलचल होता है। इमोशंस को फेस करने के लिए ताकत नहीं होता है। बाबा कहते हैं जिसको पाई पैसे की कौड़ी जैसी मत कहे उस पर चलते हैं। रावण की मत पर चलते चलते इस समय कौड़ी मिसल बन गए हैं। तो वो जो इमोशंस जागता है, वो जो प्रश्न उठता है, वो सब है मनुष्य मत। अब राम शिव बाबा मत देते हैं, निश्चय में ही विजय है, इसमें कभी नुकसान नहीं होगा। तो जहाँ निश्चय है, जहाँ एक बल एक भरोसा है, वहाँ पर चाहे कितना भी इमोशंस आए, कितना भी प्रश्न आए, कितना भी मनुष्य मत पब्लिक ओपिनियन हमारे सामने आए, फिर भी हम उसी रास्ते पर चलेंगे, क्योंकि पता है कि ये है श्रीमत। अगर मुझे चारों सब्जेक्ट में बैलेंस रखना है तो फिर मैं बैलेंस ही करूँगी, मैं इधर उधर नहीं भटकूँगी। मेरे अंदर ये नहीं आएगा कि वो क्या कहेंगे, मेरे अंदर ये नहीं आएगा कि नौकरी छूट जाएगा, मेरे अंदर ये नहीं आएगा कि सब इतना मेहनत कर रहे मैं नहीं कर पा रही हूँ। पर आँख बंद करके, क्योंकि निश्चय जिसके प्रति निश्चय होता है वहाँ पर और कुछ सोच चलता ही नहीं है। किसी और के सोच मनुष्य मत के काबू में नहीं आते हैं। उसी रास्ते पर, वो नए रास्ते पर हिम्मत रख के चलते हैं। तो नुकसान को भी, बाबा ने कहा नुकसान को भी बाप फायदे में बदल देंगे। वो मनुष्य जैसे नहीं है जो कभी भी डिज़ोन कर दे, या मनुष्य जैसे नहीं है कि मनुष्य मत पर नहीं चलने से उसके ऊपर कोई एक्शन हो जाए। अगर बाबा के मत के अनुसार हम चलते हैं तो बाबा प्रोटेक्शन भी देते हैं। बाबा कहते हैं परंतु निश्चय बुद्धि वालों को फायदा में बदल देते, नुकसान को भी फायदा में बदल देते जिसका निश्चय बुद्धि है। संशय बुद्धि वाले अंदर गुटखा खाते रहेंगे, अंदर हलचल होगा। निश्चय बुद्धि वालों को कभी गुटखा, कन्फ्यूजन, कभी घाटा पड़ नहीं सकता। बाबा खुद गारंटी करते हैं श्रीमत पर चलने से कभी अकल्याण हो नहीं सकता। तब वो बात नहीं आएगा कि ये रूडनेस है, क्योंकि ये रूडनेस जो बात है ये मनुष्य मत है। मनुष्य मत को देहधारी की मत कहा जाता है। यहाँ तो है ही मनुष्य मत। मनुष्य मत जितना भी है वो बाहर से है, अंदर बाहर आप समान नहीं रह सकते मनुष्य मत में। पर श्रीमत में अंदर और बाहर समान रहेगा। थोड़ा सा शिफ्ट होते समय पेन से गुजरेंगे, थोड़ा सा शिफ्ट होते समय बहुत हलचल आएगा, बहुत इमोशंस जगेगा, बहुत सारे नेगेटिव फोर्सेस काम करेगा। पर बाबा साथ है, बाबा पर भरोसा करके हम जब उसको तोड़ के उस बिलीफ सिस्टम को ख़त्म करके निकल जाते हैं, तब वो कापारी खुशी आ जाता है। और बाबा हर पल ध्यान रखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो बच्चा ने रिगार्ड रखा है। गाया भी जाता है मनुष्य मत, ईश्वरीय मत और दैवी मत। अब तुम्हें ईश्वरीय मत मिली है जिससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो। फिर वहाँ तो स्वर्ग में तुम सुख ही पाते हो, कोई दुख की बात नहीं, वह भी स्थायी सुख हो जाता है। इस समय तुमको फीलिंग में लाना होता है, भविष्य की फीलिंग आती है। अभी ये है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि श्रीमत मिलती है। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ, उसको तुम जानते हो, उनकी मत पर तुम चलते हो। बाप कहते हैं बच्चे गृहस्थ व्यवहार में भल रहो,
कौन कहते हैं तुम कपड़े आदि बदली करो, भल कुछ भी पहनो। बहुतों से कनेक्शन में आना पड़ता है। रंगीन कपड़ों के लिए कोई मना नहीं करते हैं। कोई भी कपड़ा पहनो, इनसे कोई ताल्लुक नहीं। बाप कहते हैं देह सहित देह के सब संबंध छोड़ो। और जब ये देह सहित देह के सब संबंध छोड़ेंगे तब जाके सेल्फ कनेक्शन बैठेगा, तब जाके वो इंट्यूशन को सुन पाएंगे और उसके हिसाब से चल पाएंगे। बाकी पहनो सब कुछ, सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। वो सेल्फ कनेक्शन होना ज़रूरी है, क्योंकि तभी वो प्योरिफिकेशन होगा और वो प्योर एनर्जी ही बाबा के साथ जोड़ देंगे। ये पक्का निश्चय करो। ये भी जानते हो आत्मा ही पतित और पावन बनती है। महात्मा को भी महान आत्मा कहेंगे, महान परमात्मा नहीं कहेंगे, क्योंकि महान उनको कहते हैं जो पतित भी बने हैं। तभी जाके वो ऑपोजिट महान वाले बात आया है। नहीं तो आत्मा महान बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। महान परमात्मा नहीं कहेंगे, कहना भी शोभता नहीं। कितनी अच्छी पॉइंट्स है समझने की। सद्गुरु सर्व को सद्गति देने वाला तो एक ही बाप है। वहाँ कभी अकाले मृत्यु होती नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमको फिर से ऐसा देवता बनाते हैं। आगे ये बुद्धि में नहीं था। कल्प की आयु कितनी है ये भी नहीं जानते थे। अभी तो सारी स्मृति आई है। ये भी बच्चे समझते हैं आत्मा को ही पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है, क्योंकि आत्मा ही गिरे है और आत्मा ही चढ़ती है। पाप परमात्मा कभी नहीं कहा जाता। फिर कोई कहे परमात्मा सर्वव्यापी है तो भी कितनी बेसमझी है। ये बाप ही बैठ समझाते हैं। अभी तुम जानते हो 5000 वर्ष के बाद पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बाप ही आकर बनाते हैं। एक को नहीं, सब बच्चों को बनाते हैं। बाप कहते हैं तुम बच्चों को बनाने वाला मैं ही बेहद का बाप हूँ। और उसके लिए सैंपल रख देते हैं हमारे सामने। ब्रह्मा बाबा को उन सारे चीज़ों से क्रॉस कराया, हर मुश्किल से क्रॉस कराया, हर तूफान से पार कराया, ताकि जो तूफान बच्चे फेस कर रहे हैं उनको एक्सेप्ट कर सके। क्योंकि जिस रास्ता से हम गुजर चुके हैं उस रास्ते वाले आत्माएं ही हमारे संपर्क में आते हैं और हम एक्सेप्ट भी कर पाते हैं, उनको वो पॉजिटिव एनर्जी दे पाते हैं। बाबा कहते एक को नहीं, सब बच्चों को बनाते हैं। बाप कहते हैं तुम बच्चों को बनाने वाला मैं ही बेहद का बाप हूँ। ज़रूर बच्चों को बेहद का सुख दूंगा। सतयुग में होती ही है पवित्र आत्माएं। रावण पर जीत पाने से ही तुम पुण्य आत्मा बन जाते हो। तुम फील करते हो माया कितने विघन डालती है। माया बहुत इल्यूशन दिखाते हैं और इल्यूशन जब दिखाती है तो फिर हम उस इल्यूशन में फंस जाते हैं, क्योंकि इमोशंस जगते हैं, प्रश्न उठता है और धीरे धीरे माया प्रभाव डालते रहती है और हमारे अंदर ताकत नहीं होता है तो उस प्रभाव में आ जाते हैं और ईश्वरीय मत के तरफ जो कदम बढ़ाया था वो कदम पीछे हो जाता है, एकदम नाक में दम कर देती है। तुम समझते हो माया से युद्ध कैसे चलती है। उन्होंने फिर कौरवों और पांडवों की युद्ध लश्कर आदि क्या क्या दिखाया है। इस युद्ध का किसको भी पता नहीं, ये है गुप्त। इनको तुम ही जानते हो। माया से हम आत्माओं को युद्ध करनी है और ये जब युद्ध करते हैं, जब वो सामना करने की शक्ति और उनको सहन करने की शक्ति और फिर उस बातों को समझ के समा देते हैं, धीरे धीरे माया को कमज़ोर कर देते हैं
और धीरे धीरे माया आना बंद कर देती है, क्योंकि माया के हर चाल को हम समझ जाते हैं। माया को एम्पावर माया को ओवरकम करने के सारे स्किल्स हमें पता चल जाता है, वो कला सीख जाते हैं हम। बाप कहते हैं सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन है ही काम। योग बल से तुम इस पर विजय पाते हो। योग बल का अर्थ भी कोई नहीं समझते हैं। जो सतोप्रधान थे वही तमोप्रधान बने हैं। बाप खुद कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, वही तमोप्रधान बना है ततत्वम। हम सब तमोप्रधान बने हैं, हम सब वो सारे वर्णों से गुजरे हैं और शूद्र बने हैं। ऐसे नहीं है कि एक बने और दूसरा नहीं बना, सब में है। इसीलिए किसी को जज करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम खुद ही शुद्ध नहीं है। बाबा एक को थोड़े ही कहेंगे, नंबरवार सबको कहते हैं। नंबरवार कौन कौन है यहाँ तुमको पता पड़ा है, आगे चल तुमको बहुत पता पड़ेगा। माला का तुमको साक्षात्कार कराएंगे। स्कूल में जब ट्रांसफ़र होते हैं तो सब मालूम पड़ जाता है ना, रिज़ल्ट सारी निकल आती है। बाबा ने बच्ची से पूछा तुम्हारे इम्तिहान के पेपर कहाँ से आते हैं? बोली लंदन से। अब तुम्हारे पेपर्स कहाँ से मिलेंगे? ऊपर से। तुम्हारा पेपर ऊपर से आएगा, सब साक्षात्कार करेंगे। कैसी वंडरफुल पढ़ाई है। कौन पढ़ाते हैं किसको पता नहीं है। श्री कृष्ण भगवान उवाच कह देते हैं पढ़ाई में सब नंबरवार है तो खुशी भी नंबरवार होगी। तो ये प्रोसेस द्वारा जब हम चलते हैं, मनुष्य मत से ईश्वरीय मत के तरफ, मनुष्य मत को ब्रेक करके ईश्वरीय मत की तरफ जब कदम बढ़ाते हैं, जो सारे सेंस परसेप्शंस द्वारा जो दिखाई दे रहा है, जो सुनाई दे रहा है, जो समझ में आ रहा है कि ऐसे कदम उठाऊंगी तो ये हो सकता है, वो हो सकता है, उसको भी तोड़कर जब हम जाते हैं तो रिज़ल्ट में खुशी मिलता है। तो खुशी भी नंबरवार होगी। ये जो गायन है अतीन्द्रिय सुख, गोप गोपियों से पूछो, ये पिछाड़ी की बात है। बाप ने समझाया है। भल बाबा जानते हैं ये बच्चे कभी गिरने वाले नहीं हैं, परंतु फिर भी पता नहीं क्या होता है। पढ़ाई ही नहीं पढ़ते हैं, तकदीर में नहीं है। थोड़ा ही उनको कहा जाए कि जाकर अपना घर बसाओ उस दुनिया में, तो झट चले जाएंगे, क्योंकि वो इजी लगता है। कहाँ से निकल कहाँ चले जाते हैं। वो सूक्ष्म स्थिति से अभी प्यार नहीं हुआ है। वो सूक्ष्म स्थिति में रहना इतना वो पसंद नहीं आया है। स्थूल रीति से वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो भी चीज़ें हैं उसको एंजॉय करना, हमारा बुद्धि उसी में लगा रहना, मन का रस उसी में ही लगा रहता है। उनकी चलन बोलना करना ही ऐसा होता है। समझते हैं हमको अगर इतना मिले तो हम जाकर अलग रहे। चलन से समझा जाता है। इसका मतलब निश्चय नहीं, लाचारी बैठे हैं। बहुत है जो ज्ञान का ग भी नहीं जानते, कभी बैठते भी नहीं। माया पढ़ने नहीं देती, क्योंकि माया अपने कब्जे में रखती है हमेशा। तो जहाँ कब्जे माया के कब्जे में होते हैं, जहाँ ईश्वरीय मत की तरफ कदम नहीं बढ़ा पाते हैं, वहाँ बुद्धि पढ़ाई में लगती ही नहीं है, समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि ताकत ही नहीं है उस बुद्धि में। सोने का बर्तन बन ही नहीं पा रहे। ऐसे सब सेंटर्स पर है, कभी पढ़ने आते नहीं। वंडर है ना,
कितनी ऊंची नॉलेज है। भगवान पर आते हैं, बाबा कहे ये काम ना करो, मानेंगे नहीं, ज़रूर उल्टा काम करके दिखाएंगे, क्योंकि बहुत सारा वैलिडेशन मिलता है उसमें कि ये ठीक है। माया दिखाएगी बहुत चीज़ें कि ये ठीक है, तो उल्टा काम कर लेते हैं, ईश्वरीय मत पर चल ही नहीं पाते हैं। राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें तो हर प्रकार के चाहिए ना, ऊपर से लेकर नीचे तक सब बनते हैं। मर्तबे में फ़र्क तो रहता है ना, यहाँ भी नंबरवार मर्तबे हैं। सिर्फ फ़र्क क्या है, वहाँ आयु बड़ी और सुख रहता है, यहाँ आयु छोटी और दुख है। बच्चों की बुद्धि में ये वंडरफुल बातें हैं, कैसा ये ड्रामा बना हुआ है। फिर कल्प कल्प हम वही पार्ट बजाएंगे, कल्प कल्प बजाते रहते हैं। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट भरा हुआ है, वही फीचर्स, वही एक्टिविटी। ये सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है, बनी बनाई बन रही, ये चक्र फिर भी रिपीट होगा। सतो प्रधान सतो रजो तमो में आएंगे, इसमें मूंझने की बात नहीं। अच्छा, अपने को आत्मा समझते हो? आत्मा का बाप शिव बाबा है, ये तो समझते हो ना। जो सतो प्रधान बनते हैं वही फिर तमो प्रधान बनते हैं। फिर बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे, ये तो अच्छा है ना। बस यहाँ तक ही ठहरा देना चाहिए। बोलो, बेहद का बाप ये स्वर्ग का वर्षा देते हैं, वही पतित पावन है। बाप नॉलेज देते हैं, इसमें शास्त्र आदि की तो बात ही नहीं। शास्त्र शुरू में कहाँ से आएंगे, ये तो जब बहुत हो जाते हैं तब बाद में बैठ शास्त्र बनाते हैं। सतयुग में शास्त्र होते नहीं, परंपरा तो कोई चीज़ होती नहीं, नाम रूप तो बदल जाएगा। क्योंकि सतयुग में क्या है कि नॉलेज इम्बाइव्ड है, इसलिए नॉलेज की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए कोई बुक की ज़रूरत नहीं है, कोई शास्त्र की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे नॉलेज ख़त्म होते गया, गिरते गए, तो तब कुछ शास्त्र की ज़रूरत पड़ गया। और उनमें से जो बेस्ट है, जो खुद को विद्वान माना है या सब ने एक्सेप्ट किया है, उनके द्वारा जो लिखा है वो मनुष्य मत शास्त्र है, मनुष्य मत। और वो मनुष्य मत से वो शास्त्र बना है, और फिर उस शास्त्र को सब ने फॉलो किया है। और ऐसे ऐसे पूरा एकदम कर्मेंद्रिय से लेके मन बुद्धि सब उसी में समा गया है, उस मनुष्य मत में। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, कभी भी या हुसैन नहीं मचाना है। बुद्धि में रहे, हम विश्व का मालिक बनने वाले हैं। हमारी चलन वार्तालाप बहुत अच्छा होना चाहिए, कभी भी रोना नहीं है। तो जब भी इमोशंस जागता है और वो नेगेटिव फोर्स खींचता है, उस समय सबसे बड़ा स्टेप है धैर्यता रखना। जब धैर्यता रहता है तब थोड़ा सा जब टाइम पास होता है तो सामना करने का शक्ति जाग उठता है और बुद्धि चलने लग जाता है। समझ में आ जाता है कि ये जो माया दिखा रही है वो अल्पकाल का सुख है, इसीलिए वो इमोशंस में फंसना नहीं है। क्योंकि ये सारा जो है वो मनुष्य मत के हिसाब से बना हुआ है।
वो इमोशंस भी जाग रहा है मनुष्य मत के हिसाब से, वो मेरे अंदर का आवाज़ नहीं है। और जो रियलिटी है उसको देखना है, और वो रास्ता मुझे परमानेंट सुख की तरफ ले जाएगा। ये बात को समझना ज़रूरी है। इसलिए मुझे लगता है कि कभी भी कोई पेपर आता है, जो भी होता है, उस समय अपने आप को सबसे पहले ये कहना ज़रूरी है कि पेशेंस रखो और उससे गुज़रो। दूसरा पॉइंट है, निश्चय बुद्धि बन एक बाप की मत पर चलते रहना है। कभी मूंझना व घुटका नहीं खाना है, क्योंकि पेपर कब आता है? पेपर तभी आता है जहाँ पर बैलेंसिंग की ज़रूरत होता है, और बैलेंसिंग करने के लिए हिम्मत तो रखना पड़ेगा। हिम्मत का एक कदम जो है, जो पावर टू फेस है, सामना करने का शक्ति है, उसको उठाना पड़ेगा। और उसको उठाएंगे तभी जाके वो उस रास्ते पर जो बाबा का मत है, श्रीमत है, उस रास्ते पर हम चल पाएंगे। और उसके लिए निश्चय बुद्धि होना ज़रूरी है। निश्चय बुद्धि ही आत्मा को ताकत दे देगा। निश्चय में ही विजय है। इसलिए अपनी पाई पैसे की मत नहीं चलानी है। जहाँ पर निश्चय है, अगर लौकिक में भी देखते हैं, कहीं पर किसी के प्रति अगर निश्चय होता है, वहाँ कितना हिम्मत रहता है। कोई अगर उसके बारे में कुछ कह भी दे तो भी संशय नहीं आता है, इतना पक्का निश्चय होता है। और यहाँ तो स्वयं भगवान कह रहे हैं, क्योंकि हम सेंसेस द्वारा परसीव नहीं कर पा रहे उनको, वो सटल एनर्जी को देख नहीं पा रहे, तो निश्चय आने में समय लग रहा है। इसलिए हमें शिफ्ट होना पड़ेगा पहले उस सूक्ष्म एनर्जी की तरफ, तब जाके वो अनुभव होगा, वो एक्सपीरियंस होगा, और वो एक्सपीरियंस निश्चय की तरफ ले जाएगा। वरदान, किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर स्वयं को परिवर्तन करने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भव। परिस्थिति को में फुल स्टॉप तभी लग सकता है जब एक चेंज लाते हैं, क्योंकि हर परिस्थिति के पीछे एक चेंज है जिसको देखना ज़रूरी है और उसमें चलना ज़रूरी है। किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप तब लगा सकते हैं जब बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की स्मृति रहे हो, कंट्रोलिंग पावर हो, इमोशंस में बह नहीं जाना है। उन इमोशंस के ऊपर उठ के वो जो चेंज मेरे जीवन में आ रहा है, उसी रास्ता पर चलने का हिम्मत रखना है, तब जाके वो फुल स्टॉप लगेगा। नहीं तो वो बार बार एक के बाद एक सिचुएशन आते जाएगा। जो बच्चे किसी भी परिस्थिति में स्वयं को परिवर्तन कर फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को पहले ऑफर करते हैं, वो चेंज को लाने के लिए तैयार होते हैं, जो बच्चे, वे दुआओं के पात्र बन जाते हैं। उन्हें स्वयं को स्वयं भी दुआएं अर्थात खुशी मिलती है, क्योंकि कभी भी एक पुण्य कर्मा जब करते हैं हम, कितना अंदर से खुशी होती है। बाप द्वारा, क्योंकि बाबा का कार्य में मदद किया है, एक स्टेप हिम्मत का उठाया और बाबा का कार्य में मदद किया, तो बाप द्वारा और ब्राह्मण परिवार द्वारा भी दुआएं मिलती है, क्योंकि वो ब्राह्मण परिवार जो है वो उनको वो सटल प्योर एनर्जी मिलता है। भले ये पता नहीं है कि आपसे मिल रहा हो, पर वो सटल प्योर एनर्जी जो मिलता है, वो एनर्जी उनमें भी परिवर्तन लाने में मदद देते हैं। उनको पावर मिलता है तो ऑटोमेटिक दुआएं मिलते हैं। तो परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाना माना चेंज लाना।
जो वो सिचुएशन उस चेंज को लाने के लिए इशारा दे रहे हैं, वो चेंज लाना। स्लोगन, जो संकल्प करते हो उसे बीच बीच में दृढ़ता का थप्पा लगाओ तो विजयी बन जाएंगे। क्योंकि कभी कभी हम सोचते हैं कि नेक्स्ट बार मैं अलर्ट रहूँगी, नेक्स्ट बार ये कदम मुझे उठाना है, तो उसके लिए रिहर्सल करना पड़ता है, क्योंकि हमें आदत नहीं है वो रास्ता पर चल के। तो जब बार बार वो दृढ़ता का ठप्पा लगाते, बार बार खुद को याद दिलाते हैं, खुद को बोलते रहते हैं, तो फिर जब वो सिचुएशन सामने आता है वो याद आ जाता है कि मैंने अपने को रिहर्सल के रूप में उस रास्ते पर चलाया है और मैं कर सकती हूँ। वो प्रैक्टिस किया है मैंने, और फिर हम करते भी हैं और विजयी बन जाते हैं। तो दृढ़ता का थप्पा लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ओम शांति। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।